Welcome back once again. Today our topic is network devices. Network devices are essential for connectivity. So we will discuss about these devices. This is the list of devices. Let us start. Network devices. What are network devices? Network devices or networking hardware are physical devices that are required for interaction between hardware on a computer. अब कंप्यूटर नेटवर्क के अगर आपको नेटवर्किंग करनी है तो नेटवर्क डिवाइसेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब यही नेटवर्क डिवाइसेस तो इन डिवाइसेस के बीच कम्युनिकेशन करवाते। अब डिवाइसेस का अपना अपना रोल है और वो क्या रोल है ये वन बाय वन करेंगे। तो सबसे पहले है मॉडेम। मॉडेम का इस्तेमाल हम कंप्यूटर सिस्टम को इंटरनेट से जोड़ने के लिए करते हैं। ठीक है, आजकल इंटीग्रल पार्ट हो इंटरनेट किसी भी नेटवर्क। ठीक है, अगर नेटवर्क में इंटरनेट नहीं आ रहा है तो लोकल ही है। मॉडेम एक इसेंशियल डिवाइस है इंटरनेट विद टेलीफोन। लेटर डिमोलेटर आर यूज with digital signal over analog telephone. Thus, digital signals are converted by the modem into analog signals for different frequencies and transmitted to modem at the receiving location. The receiving modem performs the reverse transformation, provide a digital output a device connected to a modem, usually a सरल भाषा में मॉडेम का यूज इंटरनेट से कंप्यूटर को कैसे कनेक्ट होता है। ये कनेक्ट होता है विद द हेल्प ऑफ टेलीफोन। टेलीफोन लाइन पे जो सिग्नल होते हैं वो एनालॉग होते हैं। कंप्यूटर पे जो सिग्नल हम यूज़ करते हैं वो डिजिटल। ठीक है, मॉडेम क्या करेगा, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट। ये इसका सिंपल सा काम। ठीक है, दिस इज मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। नेक्स्ट डिवाइस, ये मॉडेम आप देख सकते हो। वर्तमान में ये DSL मॉडेम है। तो इसके साथ ये आपका स्विच का भी काम करता है और वाईफाई के लिए एक्सेस पॉइंट। ठीक है, तो इसके अंदर आप 3 से 4 कंप्यूटर एक साथ जोड़ 3 कंप्यूटर जोड़ पाएंगे। ठीक है, साथ के अंदर वाईफाई है तो वाईफाई के जितना कैपेसिटी बैंडविड्थ जोड़ लीजिए। ठीक है, उसके बाद आपका आता है हब। अब हब क्या काम कर, हब कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर नेटवर्किंग डिवाइसेस टुगेदर। कंप्यूटर की जो डिवाइसेस है जिसको अपन वर्क स्टेशन भी बोल देते हैं, नोड भी बोल, उनको एक साथ कनेक्ट करने का जो काम है वो हब करता है। सम टाइम ये जो सिग्नल है उसको भी फिर स्ट्रेंथन करके उनको आगे एम्पलीफाई करके भेज। ठीक है, ये मॉडेम का सॉरी हब का काम है। हब डज नॉट परफॉर्म पैकेट फिल्टरिंग और एड्रेसिंग फंक्शन। दे जस्ट सेंड data packets to all connected devices. Hub operate at a physical data link layer of OSI model. There are two types of hub, simple and multiple port। ये दो तरह की आपकी हब होती। हब आजकल बेसिकली यूज़ कम हो रहा है इसका,
जैसे ये सिंपल सा हब है, ठीक है। देखने के अंदर स्विच और हब दोनों एक जैसे होते हैं, लेकिन फंक्शनैलिटी में थोड़े से डिफरेंट होते हैं, ओके। फिर स्विच, ये स्विच आपका इलेक्ट्रिसिटी वाला स्विच नहीं है, दिस इज नेटवर्किंग। हमारे कंप्यूटर लैब के अंदर जो रखा हुआ है, जैसे सारे लाइन के अंदर कंप्यूटर रहे हुए हैं, ये आपका 4 पोर्ट से शुरू हो जाता है। 4 पोर्ट ले लीजिए, 5 पोर्ट ले लीजिए, 8 पोर्ट ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 12 ले लीजिए, 24 ले लीजिए, 32 ले लीजिए, 64 ले लीजिए। डिफरेंट टाइप ऑफ, जितनी आपके कंप्यूटर कनेक्ट करने की आवश्यकता है उतना बड़ा आप स्विच, ठीक है। ये स्विच है, ये हब की तुलना में ज़्यादा एफिशिएंट, ठीक है। ये राउटिंग भी करता है, पैकेट फिल्टरिंग भी करता है, जो आपका हब नहीं। तो जस्ट जो पैकेट आया वो सारी कनेक्टेड डिवाइसेस में डाल देना, लेकिन इसके अंदर उससे एडवांस फैसिलिटी, ठीक है। तो ये देखिए हमारी लैब में ऐसा ही कुछ स्विच रखा हुआ है, जिसके थ्रू हमने लगभग 20 कंप्यूटर आपस में कनेक्ट, ठीक है। ये आप लोगों का, उसके बाद हमारा है रिपीटर। मैंने आप लोगों को बताया था कि पीछे जो 1-2 वीडियो अपलोड हुए हैं उसमें ये है कि जब हम RJ45 कनेक्टर का यूज़ करते हुए ट्विस्टेड पेयर केबल से नेटवर्किंग करते हैं, तब वो जो नेटवर्किंग है वो 100 मीटर तक कोई प्रॉब्लम, तब 100 मीटर की डिस्टेंस तक ये सिग्नल नहीं हो। अब जैसे ही 100 मीटर से ऊपर आप जाओगे वैसे वो सिग्नल छोड़ना शुरू कर देता है, सिग्नल जो है वो वीक होने शुरू हो जाता है। ऐसी स्थिति में आपको लंबी नेटवर्किंग करनी है तो बीच के अंदर आप एक स्विच लगा दीजिए या फिर एक रिपीटर लगा दीजिए, ठीक है, जिसको आसान भाषा में हम एम्पलीफायर बोलते हैं, ठीक है। तो वीक सिग्नल को एम्पलीफाई करके आगे दे देगा, ये रिपीटर उसी का काम, ठीक है। 100 मीटर से ज़्यादा की अगर आपको केबलिंग करनी है, मैं तो कहता हूँ 90 मीटर पे ही लगा दो अगर ज़्यादा दूरी जानी है, ताकि सिग्नल वीक होने की संभावना ही न रहे, ठीक है। ये आपका रिपीटर है। रिपीटर के बाद आप लोगों का है, अच्छा इसमें और थोड़ा सा 2 चित्र मैंने और डाले हैं। ये 2 चित्र किस लिए? अब देखो नेटवर्किंग की कॉन्सेप्ट है वो वायर्ड से वायरलेस की तरफ जा रही है, ठीक है। अब कैंपस के अंदर अगर हमें वाईफाई नेटवर्किंग करनी है तो वाईफाई जो मॉडेम है वो तो एक स्थान पर रहेगा, जो मेन है हमारा, जो BSNL ने प्रोवाइड किया है। इसके उसके सिग्नल पूरे कैंपस में नहीं जा सकते, और अगर जाएंगे तो बहुत वीक हो जाएंगे। तो उसके लिए उन सिग्नल को स्ट्रेंथन करने के लिए हम एम्पलीफायर्स का या रिपीटर्स का बीच में यूज करते हैं, ठीक है। वो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, इस तरीके के जो रिपीटर्स हैं वो वाईफाई नेटवर्किंग के लिए यूज, और भी बहुत से मॉडल्स हैं, आप जब नेट पे सर्च करोगे तो आपको ये 600-700 रुपये से शुरू हो जाते हैं, तो जितनी आपकी आवश्यकता है उसके हिसाब से ले लीजिए। फिर अगला है आपका राउटर। राउटर है ये आप लोगों का स्विच की तुलना में भी और ज़्यादा इंटेलिजेंट है। इसके अंदर राउटिंग एल्गोरिदम होते हैं, जो आप लोगों का जो ट्रैफिक होता है नेटवर्क पे, है ना, जो डाटा पैकेट्स हैं वो आते हैं इंटरनेट पे इकट्ठे हो जाते हैं, फिर उनको दूसरी जगह भेजनी होती है। के लिए जैसे आपने देखा होगा कि
किसी चौराहे के ऊपर आप चले जाएं तो वहाँ ट्रैफिक लाइट रहती, ठीक है। अब वो ट्रैफिक लाइट है वो कंजेशन नहीं होने देती, ठीक है। वो अब डिफरेंट जो रूट से आने वाली जो गाड़ियां हैं उनको राउट कर दी जाती, ठीक है। उनको इस रास्ता बदल दिया जाता है, और किसी को रोका जाता है, किसी को है। इस तरीके की ये राउटिंग है जो ट्रैफिक के अंदर होता है। ठीक इसी तरह से इसमें इन कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर भी राउटिंग होती है, जो पैकेट को फिल्टर करके किस भेजती, ठीक है। तो ये इस तरीके का जो राउटर्स हैं वो यूज करते हैं, ठीक है। और कई जगह आप लोगों का स्विच और राउटर दोनों कंबाइन होता है, तो राउटिंग का काम भी कर देता है और स्विच का काम भी कर देता है। तो नेटवर्किंग की बहुत सी डिवाइसेस हैं जो मल्टीपल यूज इस्तेमाल करी जाती है। तो अगला देखिए ब्रिज, ठीक है। अब ब्रिज का यूज़ क्या है? ब्रिज का यूज़ है आपके पास दो सेम तरह के नेटवर्क है, बिल्कुल सेम, ठीक है। उनको आपस में कनेक्ट करना है। उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए यू कैन यूज ब्रिज, ठीक है। ब्रिज आर यूज टू कनेक्ट टू फॉर मोर होस्ट और नेटवर्क सेगमेंट। The basic role of bridge in network architecture is storing and forwarding frame between the different segments that bridge connect. They use hardware, ये जो आपका जो मैक एड्रेस है उस यूज करता है, ठीक है। तो फिजिकल डेटा लिंक लेयर के ऊपर ये काम में आप याद रखिए। जो आगे चल के एक डिवाइस और बताऊँ, गेटवे। ब्रिज और गेटवे में यही अंतर होता है कि ब्रिज सिमिलर टाइप ऑफ नेटवर्क को कनेक्ट करेगा और गेटवे है वो डिसिमिलर टाइप के जो नेटवर्क है, ठीक है। इसको एक डायग्राम के माध्यम से देखिए। ये जैसे देखिए आपके दो नेटवर्क है अलग, लेकिन ये सेम टाइप के, इनको आपस में कनेक्ट करने के लिए ये हमने ब्रिज नाम डिवाइस है, ठीक है। ये आप लोगों का ब्रिज के बाद अगला ये आपका गेटवे है, इसके बारे में बता चुका हूँ आपको। गेटवे है ये भी आप लोगों के दो या दो से अधिक जो नेटवर्क होते हैं आपस में कनेक्ट करता है, ठीक है। और वो नेटवर्क जो है वो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट, ठीक है। ये ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर काम करेगा, ठीक है। और इसका फंक्शन है साथ में राउटिंग भी है, ठीक है। कौन से पैकेट को किधर जाना है उसकी ये राउट साथ में कर देते, ये आप लोगों का गेटवे। कई बार डिफरेंस पूछ लिया जाता है, व्हाट आर द डिफरेंस इन ब्रिज एंड गेटवे, तो ये याद रखिए। ब्रिज है वो सिमिलर नेटवर्क के लिए और जो गेटवे है वो डिसिमिलर नेटवर्क के लिए। ये देखिए ये अलग अलग नेटवर्क, उनको गेटवे से जोड़ कनेक्ट किया, ठीक है। उसके बाद आपका आता है एक्सेस पॉइंट। अब एक्सेस पॉइंट क्या है? यानी जिस पॉइंट से आप नेटवर्क को एक्सेस करते हो वो आपका एक्सेस, ठीक है। आपका जो एक्सेस पॉइंट है वो मॉडेम हो सकता है, वाईफाई। आपका जो एक्सेस पॉइंट है वो आप लोगों का मोबाइल जब आप हॉटस्पॉट ऑन करते हो सकता है। आपका जो एक्सेस पॉइंट है वो कोई वाईफाई का राउटर है वो बन सकता है, ठीक है। आपका जो एक्सेस पॉइंट है वो इवन आपका जो लैपटॉप है इसमें भी आजकल फैसिलिटी आ रही है, के अंदर आपने इंटरनेट किसी माध्यम से जोड़ा है, ठीक है। वायर्ड से जोड़ा, मान लो RJ45 यूज़ करते हुए, अब उसको आप फर्दर वायरलेस डिवाइसेस के अंदर कनेक्ट करना चाहते हैं
तो इसका हॉटस्पॉट ऑन कर दीजिए। यह आपको यही नेटवर्क को, इसी इंटरनेट को दूसरी डिवाइसेस में शेयर करने की फैसिलिटी दे देगा। दैट इज ये एक्सेस पॉइंट है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ आया होगा एक्सेस पॉइंट क्या होता है। अब ये एक्सेस पॉइंट का एक ये डायग्राम देखिए। इसके अंदर ये देखिए, ये वाईफाई का राउटर है। ठीक है, ये आपका वाईफाई एक्सेस। ठीक है, इसी तरह से ये देखिए, ये आप लोगों का जो मॉडेम है बीएसएनएल प्रोवाइड करता है, इंटरनेट आ रहा है, इसमें यहाँ पर ये वाईफाई है। एक तो ये एक्सेस पॉइंट बन गया। दूसरा, इससे आप ये जो पॉइंट है RJ45, इसके ज़रिए ये वायर्ड का एक्सेस पॉइंट बन गया। ठीक है, तो इस तरह से आप को देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम अगला लेते हैं NIC कार्ड। पहले तो ये अलग से लगाना पड़ता था, आजकल सभी डेस्कटॉप और लैपटॉप के अंदर ये इनबिल्ट ही होता है। जो नए मॉडेम नए सिस्टम आ रहे हैं छोटे कॉम्पैक्ट, उसमें ये भी नहीं आता। आजकल इन्होंने वायरलेस कार्ड कर दिया। ठीक है, NIC कार्ड है, ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है जो RJ45 के माध्यम से कंप्यूटर, आजकल इंटरनेट से जुड़ने के लिए भी USB केबल का भी यूज़ किया जाता है। कन्वर्टर मिल जाते हैं मार्केट में जिसमें RJ45 को USB कन्वर्ट करके भी नेटवर्क से कनेक्ट करवा सकते। एनीवे, तो ये अब तक जो जितने पुराने मॉडल हैं उनमें सब में ये इनबिल्ट आ रहा है। इसका एक ही ऑब्जेक्टिव है, RJ45 के थ्रू नेटवर्क के साथ कनेक्ट, चाहे लोकल एरिया नेटवर्क हो चाहे वो इंटरनेट। ठीक है, अब इतनी देर से मैं बात कर रहा हूँ RJ45 कनेक्टर की। ये है, देखिए, ये RJ45 कनेक्टर। ठीक है, ये आप लोगों की ट्विस्टेड पेयर केबल के साथ कनेक्ट होता है। 8 वायर्स की केबल है, कलर कोड कॉम्बिनेशन के साथ, के अंदर डिफरेंट जो कलर्स है उसके माध्यम से दोनों सिरे आपस में जुड़ते हैं। अब कलर कोड है वो हर पर्पस के लिए अलग अलग है, तो गूगल के ऊपर सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, इस पर्पस के लिए आपने केबल बनानी है, ये डिपेंड करता है, कलर कोड उसी पे डिपेंड करेंगे, उसके हिसाब से आपको। तो ये हमारी कुछ नेटवर्किंग डिवाइसेस थी जो डिस्कस की, होप ये आपको समझ आई होगी। ठीक है, अगर इनमें किसी डिवाइस का फंक्शन समझ में नहीं आया तो आप मुझसे कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर कुछ ये असाइनमेंट्स दिए हैं, ये असाइनमेंट आप अपनी नोट कीजिए। ठीक है, और करने के बाद इसका स्नैप लेके मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए ताकि मैं इसको एवेल्यूएट करके आपको बता। ठीक है, आई होप अब इस चैप्टर के अंदर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कि पहले इसका मटेरियल आपको शेयर किया जा चुका है, अब इसका वीडियो किया जा रहा है। ठीक है।